ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन। समारोह में लालू परिवार को भी निमंत्रण। इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव। वैशाली में प्रेम प्रसंग में युवक ने की खुदकुशी। परिजनों ने प्रेमिका के घर पर बोला हमला। मामले को शांत कराने गई पुलिस टीम पर भी लोगों ने किया पथराव। आधा दर्जन पुलिस घायल। डीजीपी एसपी सिंघल ने देगा थाना का किया औचक निरीक्षण। पुलिसकर्मियों में हड़कंप। कुछ दिन पहले ही गांधी मैदान के तत्कालीन थानाध्यक्ष को किया गया था सस्पेंड। बेगूसराय में स्कूली बच्चे से भरी वाहन गड्ढे में पलटी। हादसे में 10 बच्चे हुए घायल। घटना के बाद चालक मौके से फरार। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बेगूसराय से सामने आ रही है, जहां स्कूली बच्चों से भरी वाहन गड्ढे में पलट गई। बड़ी खबर बेगूसराय से इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर स्कूली बच्चों से भरी वाहन गड्ढे में पलट गई। हादसे में 10 बच्चे घायल हो गए हैं। ग्रामीणों की तत्परता से बच्चों की जान बचाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया है। ग्रामीणों की तत्परता से सभी बच्चों की जान बचाई गई है। बता दें आपको कि घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया है। चेरिया बरियारपुर के खांजापुर की ये घटना बताई जा रही है। बेगूसराय से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूली बच्चों से भरी वाहन गड्ढे में पलट गई। हादसे में 10 बच्चे घायल हो गए हैं। हालांकि ग्रामीणों की तत्परता से सभी बच्चों की जान बचाई गई है। घायलों को सदर अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज जारी है। घटना के बाद जो चालक है वो मौके से फरार हो गया है। चेरिया बरियारपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। राजीव कुमार बेगूसराय से हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ फिलहाल स्थिति है तमाम बच्चों की और क्या कुछ अधिक जानकारी? जी, बच्चों की स्थिति अब सामान्यजनक बनी हुई है, लेकिन घटना की जो बात करें उसमें इस तरह की घटनाएं पहले बेगूसराय में घट चुकी है, जिसमें स्कूल के वाहन के राजीव, ये बताइए कि फिलहाल जो चालक था वो मौके से फरार बताया जा रहा है। क्या पुलिस तक ये पूरी बातें पहुंची है? पुलिस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से अभी तक कोई रुख? जी, वाहन चालक जो ड्राइवर था स्कूल का वो मौके से फरार हो गया। वहां के ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बच्चों को निजी क्लिनिक में जाकर के इलाज कराया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से वहां पर अभी तक ना वाहन चालक या स्कूल पे कोई खासा कार्रवाई का कदम चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ग्रामीणों की तत्परता से सभी बच्चों को बचा लिया गया है। चोटें आई हैं छोटी मोटी, जिसके बाद से स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। अस्पताल में सभी का इलाज जारी है। लालू प्रसाद यादव आज जेल से बाहर आ जाएंगे। सीबीआई की विशेष अदालत में आज बेल बॉन्ड भरा जाएगा, जिसके बाद बेल बॉन्ड भरने के बाद लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा हो जाएंगे। दरअसल 30 अप्रैल को लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो राजधानी पटना आ रहे हैं और ऐसे में 22 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी और आज बेल बॉन्ड भरने के बाद लालू प्रसाद यादव जो हैं वो जेल से बाहर आ जाएंगे। दरअसल लालू प्रसाद यादव से जुड़ी जो 5 मामले थे, डोरांडा कोषागार मामले को लेकर के उन्हें जमानत मिल गई है और 30 तारीख को लालू प्रसाद यादव पटना वापस आएंगे। तो जगदानंद सिंह ने, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस बात की जानकारी दी थी कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो 30 तारीख को पटना लौटने वाले हैं। और परिवार में जिस तरीके से कलह चल रहा है, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जिस तरीके से बगावती तेवर अपनाए हुए हैं, ऐसे में जब लालू प्रसाद यादव राजधानी लौटते हैं, इसके बाद स्थितियों में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, ये देखना काफ़ी अहम होगा।
सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ऐसे में जब लालू प्रसाद यादव आएंगे, आरजेडी सुप्रीमो जब वापस लौटेंगे, तो पार्टी की तस्वीरें किस तरह की देखने को मिलेंगी, किस तरीके से स्थितियों में बदलाव आएंगे, ये बेहद अहम और इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। लालू प्रसाद यादव आज जेल से बाहर आ जाएंगे। सीबीआई की विशेष अदालत में आज बेल बॉन्ड भरा जाएगा और 2-2 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो आज उन्हें देना है बेल बॉन्ड के साथ और इसके बाद जेल से रिहा हो जाएंगे। डोरांडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को सजा हुई थी। आधी सजा काट लेने के बाद और कई सारी बीमारियों से ग्रसित होने का कारण उनके वकीलों ने दिया था, जिसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनवाई की और लालू प्रसाद यादव को बेल दे दी गई है। राहत भरी खबर परिवार वालों, शुभचिंतकों और उनके समर्थकों के लिए सामने आई, जहां एक और बड़ी बात है 30 तारीख को वो पटना आने वाले हैं और पार्टी की कमान एक बार फिर से संभालेंगे। तो देखिए, पार्टी की कमान एक बार फिर से संभालेंगे, इसका ये तात्पर्य निकल कर आ रहा है कि जिस तरीके से आरजेडी के अंदर जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, छोटे बेटे और बड़े बेटे के बीच तकरार देखने को मिल रही है, दूसरी ओर जहां पर कई सारे आरोप लग रहे हैं बड़े बेटे पर, जगदानंद सिंह पर कई सारे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, तो पार्टी के अंदर खाने से कई सारी ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं। हालांकि जब आरजेडी सुप्रीमो राजधानी लौटेंगे, पार्टी में स्थितियों को किस तरीके से सुधारने की कोशिश करेंगे, ये बेहद अहम। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और अब बात करते हैं जेडीयू की ओर से इफ्तार पार्टी को लेकर। जी हां, जेडीयू भी अब इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रही है। दरअसल इस इफ्तार पार्टी में लालू परिवार को भी निमंत्रण दिया गया है और इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव जो हैं वो भी आएंगे। दरअसल बीते 1 महीने में 2 बार तेजस्वी और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। हालांकि अगर पिछले तस्वीर की बात करें तो देखिए किस तरीके से ये मुलाकात हुई थी। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मिशा भारती, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी रेचल भी वहां पर मौजूद थी, मिशा भारती भी थी। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि राजनीति की एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली, जब अपने तमाम बातों को भूलकर, सियासी जंग को भूलकर सभी राजनीतिक पार्टी एक साथ आते हैं, मिलते हैं, बातचीत होती हैं और ऐसी तस्वीरें उस वक्त देखने को मिलती हैं। और देखिए आज भी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जब ये इफ्तार पार्टी जेडीयू की तरफ से आयोजित की जा रही है तो इसमें राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव जो हैं वो भी शामिल होंगे। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल आज औचक निरीक्षण के लिए निकले। इस दौरान डीजीपी दीघा थाना पहुंच गए। थाने में डीजीपी साहब को अचानक आने की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बता दें कि बिहार में बढ़ते क्राइम को देखते हुए पुलिस विभाग के वरीय अधिकारी लगातार थाने का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला दीघा थाने का है, जहां डीजीपी एसके सिंघल औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। थाना परिसर में डीजीपी की गाड़ी घुसते ही पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गई। बता दें आपको कि इससे पहले डीजीपी एसके सिंघल औचक निरीक्षण के लिए गांधी मैदान थाने पहुंचे थे। गांधी मैदान थाने में स्टेशन डायरी और क्राइम कंट्रोल में फिसड्डी पाए जाने पर डीजीपी ने तत्काल थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया था। और चीज है, इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहेगा। काम जो किया जाता है उसमें कुछ काम होता है, कुछ काम की कमी भी रह जाती है। तो इस तरह की बात ना कहते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जितनी बातें आज अपने अधीनस्थों से की हैं उसके बहुत ही अच्छे और बहुत सकारात्मक परिणाम सबके सामने। तो बिल्कुल देखिए, लगातार बिहार में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्राइम को देखते हुए अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि वो
स्थितियों में सुधार लाएं। और देखिए डीजीपी एसके सिंघल ने भी औचक निरीक्षण किया, वो लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं। और देखिए एक बार फिर से डीजीपी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सक्रिय नज़र आ रहे हैं, और जहाँ भी उन्हें लग रहा है कि कार्य ठीक से नहीं किए जा रहे हैं वहाँ पर उनकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, औचक निरीक्षण करने डीजीपी पहुंचे और हम ये देख रहे हैं कि लगातार बिहार में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रही है। जी पूजा, जिस तरीके से बिहार में क्राइम जो है बढ़ रहे हैं, लगातार जो है अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, इस लेकर के जो जीपी हैं कई थानों के औचक निरीक्षण कर भी चुके हैं और कल भी देर शाम दीघा थाना को औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। हालांकि वहां पे डेयरी मेंटेन और जो भी तमाम जो चीजें थी वहां पे सब चीज अच्छा देखा गया, बेहतर देखा गया, लेकिन जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो क्राइम बढ़ने का जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण है कि जो भी अपराध करने वाले जो अपराधी हैं या जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, चाहे वो मर्डर किए हों या फिर रेप किए हों या फिर महिला उत्पीड़न किए हों। ये तमाम जो हैं आरोपी जो हैं गिरफ्तारी नहीं होने के कारण से जो है अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसे लेकर के उन्होंने साफ तौर पे जो है निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं किसी भी मुद्दालय में किसी भी केस में जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। तो उसकी सूची पहले से भी तैयार कर ली गई है और भी तैयार की जा रही है। बिल्कुल धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए पुलिस महकमा जो है वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहा है, लेकिन जहां पर सक्रियता नज़र नहीं आ रही है, कोताही बरती जा रही है, वहां पर डीजीपी के द्वारा लगातार एक्शन लिया जा रहा है। इससे पहले डीजीपी एसके सिंघल गांधी मैदान थाने में औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने कार्रवाई की। दूसरी तरफ आज वो दीघा पहुंचे, दीघा थाने में उन्होंने औचक निरीक्षण किया और वहां पर विधि व्यवस्था किस तरीके से पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है इसको लेकर उन्होंने पूछताछ की। हालांकि वहां पर तमाम चीजें सही पाई गई। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर मुजफ्फरपुर में तिरहुत रेंज के आईजी पंकज सिन्हा ने काजी मोहम्मदपुर थाने का निरीक्षण किया। उनके पहुंचते ही थाने में हड़कंप मच गई। उनके साथ जिले के एसएसपी जयंतकांत, टाउन डीएसपी राम नरेश पासवान और प्रोविजनल डीएसपी सियाराम यादव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने के रिकॉर्ड्स की जांच की, साथ ही लंबित केसों के फाइल भी खंगाले गए हैं। इस दौरान थाने में कर्मियों में जो कमी पाई गई उसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई है, साथ ही कर्मियों को जल्द से जल्द सुधरने की हिदायत दी है। निरीक्षण एक रूटीन प्रोसेस होता है, तो आज यहाँ के जो रिकॉर्ड्स है उसका हम लोग अवलोकन किए हैं, तो कमियां पाई गई हैं जिसको सुधारने के लिए हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए हैं। और जो भी पुराने महत्वपूर्ण कांड हैं जिनका अनुसंधान अभी लंबित है उसको 1 महीने के अंदर पूरा करने के लिए निर्देश दिया गया है। गिरफ्तारी पर सबसे ज़्यादा जोर हमने दिया है। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने कुल आही थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देश पर प्रत्येक सप्ताह एक थाने का निरीक्षण करना है, जिसके तहत निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण में गंभीर मामलों की समीक्षा और थाने में लंबित कांडों का निष्पादन करने, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है। इस मौके पर थाने के सभी पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए लंबित कांडों का समय से निष्पादन करने को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिया है। दरअसल इन दिनों बिहार में क्राइम बढ़ रहे हैं, इसी को लेकर सरकार की तरफ से ये आदेश है कि हर एक सप्ताह पर अलग अलग थानों का निरीक्षण किया जाएगा। और इसी के मद्देनजर बिहार के अलग अलग जिलों में संबंधित अधिकारी पहुंच रहे हैं, वहां पर जो स्थिति है उसको देखने की कोशिश की जा रही है और जहां भी कमी नजर आ रही है अधिकारियों के द्वारा अहम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बीती रात मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थाने जाने के क्रम में सिंधेश्वर मधेपुरा
घायल अवस्था में दिखे, तभी पप्पू यादव के काफिले ने गाड़ी रोककर उस युवक की मदद की। दरअसल पप्पू यादव का यह कहना था कि वहां के लोग मूक दर्शक बनकर देखते रहे, पर किसी ने मदद नहीं की। तो देखिए, देर रात पप्पू यादव वहां से गुजर रहे थे और पप्पू यादव ने सभी तीनों लोगों की मदद की, उन्हें अस्पताल भिजवाया। दरअसल उनका काफिला उधर से गुजर रहा था जिस वक्त ये हादसा हुआ और इसी बीच पप्पू यादव ने तीनों युवक को अस्पताल भेजा। हालांकि उनका कहना था कि लोग वहां पर मूक दर्शक बने रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अगली खबर का रुख करते हैं। वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव में गुस्साए लोगों ने पुलिस के ऊपर जमकर पथराव किया, जिस घटना में आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। साथ ही लोगों ने पुलिस वाहन को भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना के बाद पहुंची महुआ एसडीपीओ और जिला से बुलाए गए अतिरिक्त पुलिस फोर्स के बाद मामला शांत कराया गया। पूरी घटना महुआ थाना क्षेत्र के सिंघारा दक्षिण पंचायत की है, जहां पर भरतपुर गाँव में रामप्रीत सहनी के 18 वर्षीय बेटे ऋषि कुमार ने प्रेम प्रसंग को लेकर खुदकुशी कर ली। युवक का प्रेम प्रसंग गांव के एक लड़की के साथ चल रहा था, जिसके बाद मृतक युवक के परिजनों ने प्रेमिका के घर पर हमला बोल दिया। अधिक जानकारी के लिए वैशाली से हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, सबसे पहले तो हम आपसे ये पूरा मामला जानना चाहेंगे। हाँ जी, देखिए बिल्कुल पूरा मामला पूजा प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है और ये घटना जो है महुआ थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव है वहाँ की है। मैं बता दूं कि गांव के ही एक लड़की और एक लड़के का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो बीते दिन कल ही प्रेमी की आत्महत्या कर गया था। और उसके बाद जो उनके परिजन है लगातार जो मामले की पता चला कि प्रेम प्रसंग का मामला है, तो लड़की के घर वाले के ऊपर उनके दावा बोल दिया गया। और जैसे ही इस घटना की सूचना स्थानीय महुआ थाना की हुई, उन्होंने घटनास्थल को गए शांत कराने के लिए, तो उनके ऊपर पथराव की गई। जी, पथराव में कई पुलिसकर्मी। जी बिल्कुल, यही सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनकी फिलहाल क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है और क्या इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि हमले पुलिस पर किए गए हैं? हाँ जी, देखिए बिल्कुल जो भी घायल पुलिसकर्मी है उनका इलाज चल रहा है। हालांकि गिरफ्तारी के मामले में जब महुआ एसडीपीओ से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पर अभी तक किसी तरह की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 4 महिला की उसमें गिरफ्तारी हुई है। हालांकि प्रशासनिक स्तर से ये कहीं भी साफ नहीं हो पाया। जी अनिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, प्रेम प्रसंग में युवक ने आत्महत्या की और परिजनों ने प्रेमिका के घर पर हमला बोल दिया, जिसके बाद पुलिस पहुंची, मामले को शांत कराने गई और इसी बीच लोगों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। कई पुलिसकर्मी जो हैं वो इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि 4 महिलाओं की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई बातें साफ नहीं हो पाई हैं। बेतिया में एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। एक दूल्हे की चलती गाड़ी से अचानक धुआं निकलने लगा। उस पर सवार दूल्हा और उसके परिजनों के होश उड़ गए, लेकिन ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए सभी को जल्द से जल्द बाहर निकालने को कहा। जैसे ही सब कार से बाहर आए, इतने में आग पूरे कार में फैल गई। कार में कुछ देर पहले ही फुल टैंक पेट्रोल भराया गया था। ऐसे में आग की लपटें कार के चारों तरफ फैल गई और कुछ ही देर में कार पूरी तरीके से धू कर जल गई, जिससे मझोलिया पथ पर वाहनों की कतार लग गई। सूचना पर जगदीशपुर के थानाध्यक्ष राजू मिश्रा पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। बेगूसराय में जहां एक और पुलिस अपराधियों पर अपना शिकंजा कस रही है, तो वहीं बेखौफ अपराधियों ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए सफापुर पंचायत के मुखिया अमित कुमार पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फरार हो गए। दरअसल मुखिया अमित कुमार अपने घर के समीप थे, उसी वक्त अज्ञात अपराधियों ने अचानक उन पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी स्थिति अभी तक चिंताजनक बनी हुई है। खड़े थे, अपने नए वाले घर से पुराने घर पे जा रहे थे। उसी क्रम में एक बाइक पे 3 अज्ञात आदमी, इसको हम नहीं पहचाने, 2 एक चला रहा था और 2 बैठा हुआ था, जिसके हाथ में दोनों हाथ में पिस्टल था। वही पिस्टल से बिना कुछ कहे सुने अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया और मुखिया जी को ताबड़तोड़ गोली मारा। उसके बाद वहाँ से गोली चलाते हुए निकल गया।
चलिए अब भदोही में एक कबाड़ की गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से गोदाम में रखे लाखों रुपए का सामान जल गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये सुबह सुबह जो हम घर पे थे तो ये इतनी ज़बरदस्त लपट थी इसकी, ये कम से कम 4-5 किलोमीटर की दूर से ही दिखाई दे रहा था। तो हमें मालूम हुआ कि यहाँ आग लगी है, तो मैं मौके पर पहुँचा तो यहाँ ना फायर ब्रिगेड थी ना कोई था। मैं तुरंत 101 नंबर पर लगा ही नहीं कॉल, तो मैं तुरंत भदोही फायर ब्रिगेड प्रभारी ओम प्रकाश माथुर को कॉल किया और यहाँ के भदोही कोतवाली फ़ोन किया। तो उसके बाद 10-15 मिनट बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँची, आग को काबू की। और ये सिद्धार्थनगर के बामदेई में पीड़ित राजू चौहान की जमीन पर दबंगों के द्वारा कब्जा जमा लिया गया है, जिसको लेकर पीड़ित काफी दिनों से थाने के चक्कर काट रहा है, फिर भी न्याय मिलता नजर नहीं आया, जिसको लेकर वह उप जिलाधिकारी को भी अपनी जमीन की नपाई कराने के लिए प्रार्थना पत्र दे चुका है। मौके पर लेखपाल के द्वारा जमीन की पैमाइश कर निशान भी लगा दिया गया है, जिसके बाद भी दबंगों की दबंगई कम होती हुई नहीं दिख रही है। जबरन पीड़ित राजू चौधरी के जमीन पर कब्जा जमा लिया गया है, जिसको लेकर वह थाने में अपनी फरियाद लेकर पहुंचा तो जयप्रकाश तिवारी के द्वारा उसे गाली गलौज की गई, जबरन सुलहनामा करा दिया गया। वहीं पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, यहाँ तक कि उसे मारने पीटने की भी धमकी दी जा रही है। दोनों पार्टी के हम हो गए, हमार सुलह करे को मिल रहा है। जबरदस्ती हमें कहीं कि अगर सुलह नहीं करबो तो अंदर कही देवे। जबरदस्ती जयप्रकाश दरोगा तिवारी जी हमें सुलह कराई नहीं, हम सुलह नहीं करत रहे, जबरदस्ती हमसे कराई नहीं, पैसा ले रहे उनके। कहीं के पाड़े फोन आए रहा विधायक के, तो सुलह करो नहीं तो जेल जाबो तू। रामगढ़ में डीएवी पब्लिक स्कूल में 8 बच्चों को सीबीएसई की मैट्रिक परीक्षा में 5 मिनट देरी से आने पर परीक्षा नहीं देने दिया गया। यह सभी बच्चे रांची के बूरू से डीएवी बड़का काना में परीक्षा देने के लिए आए थे। उसके बाद बच्चों ने जमकर बवाल किया और स्कूल प्रिंसिपल पर कई सारी बातें कही, साथ ही साथ उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। बच्चों ने बताया है कि वहां पर 1 घंटे तक उन्होंने सड़क जाम भी कर दिया और बड़का काना ओपी प्रभारी को रोड जाम की सूचना मिलते ही ओपी प्रभारी वहां पर पहुंचे। दलबल के साथ पहुंचकर उन्होंने बच्चों को समझाया बुझाया और तब जाकर जाम को खाली करवाया गया। राजीव हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रामगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, ये बताइए 5 मिनट की देरी की वजह से बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया है, क्या कुछ इस मामले में अधिक जानकारी है? जी पूजा, सीबीएसई मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन 5 मिनट की देरी से परीक्षा केंद्र पर डीएवी बड़का काना पहुंचे 8 परीक्षार्थियों को स्कूल प्रबंधन ने परीक्षा देने से रोका और बच्चों को गेट से वापस भेज दिया। बच्चों ने अपनी परेशानी बताई कि गेट पर काफी देर तक बच्चों ने इंतजार भी किया। इसके बावजूद बच्चों को परीक्षा नहीं देने दिया गया। परीक्षा से वंचित छात्र ने अपने आक्रोश को जताते हुए प्रचार उर्मिला सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया और रामगढ़ पतातू रोड को 1 घंटे के लिए बाधित कर दिया। बिल्कुल राजीव, हम एक आखिरी सवाल आपसे ये लेना चाहेंगे कि बच्चों के भविष्य के साथ जिस तरीके से ये बातें सामने आई है, इस पर क्या स्कूल प्रशासन की तरफ से अभी कोई बयान सामने आया हो? क्या इन्हें बाद में परीक्षा देने का मौका मिलेगा? जी मैडम, स्कूल प्रबंधन से हमने संपर्क साधा और स्कूल प्रबंधन ने उर्मिला सिंह का कहना है कि बच्चे निर्धारित समय से लेट से पहुंचने के कारण अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई। सीबीएसई गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने यह कदम उठाया है। जो बच्चे परीक्षा में शामिल नहीं हो सके उसके लिए हमें खेद है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि बच्चे परीक्षा में शामिल हो। राजीव, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी के लिए। तो देखिए, मैट्रिक परीक्षा में बैठने से 8 बच्चे वंचित रह गए हैं। दरअसल 5 मिनट की देरी से ये परीक्षा सेंटर पर पहुंचे थे, जिसके बाद स्कूल प्रिंसिपल की तरफ से इन्हें अनुमति नहीं दी गई और इनकी परीक्षा जो है मैट्रिक की परीक्षा देने से ये सभी वंचित रह गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।